मेरी शुरू से आदत थी, कोई खाना बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, इसमें गाने चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, रखा हुआ है, सारा काम कर रही हूँ ना, ठीक है। इवन मैंने कहा ना, वहाँ से सारा काम कर रहे हैं। अब हम फ़ोन पड़ा है, हम किसी को थोड़ी पता कि फ़ोटो फ़ोन में से भी देखते हैं। अब कमरे हैं, हम कपड़े भी चेंज कर लेते हैं, हम हाथ पैर में अपने क्रीम भी लगा लेते हैं। भगवान जाने क्या किया उस नालायक ने, जो भी है। खैर वो तो चलो कहते हैं ना, मैंने कहा था ना, सच है, सच कहीं नहीं छुपता, सच सामने आता है, क्योंकि उसके पाँव होते हैं, वो चल चल के आ जाता है कहीं से भी। आप उसे छुपाओगे ना, बांधोगे भी, उसके हाथ पैर होते हैं, वो मारता है, क्योंकि वो सच है, उसे सामने आना है। झूठ थोड़ी भाग भाग के कहीं भी छुप जाएगा, इधर कोने में छुप जाएगा, उधर छुप जाएगा, छुपता फिरता है। झूठ छुपता है, सच तो सामने आता है। सच कभी नहीं छुपता, सच सामने आता है, झूठ छुपता है। इसीलिए ना जो ये चुप के बैठे हुए हैं, वार करते हैं, बड़े बड़े नाम लेके बैठे हुए हैं। मुझे सब पता है, मुझे तब से पता चल गया था। जो शुरुआत में एक बारी क्या हुआ था जी, हमारे उत्तम नगर में एक भागवत हुई थी, बहुत 1-1.5 साल पहले। मैं समझ गई थी, उस टाइम मैं इंदिरा पार्क में रहती थी। मैं दाल में काला है, मैंने कहा ना, इंट्यूशन पावर मेरी बहुत तेज़ है। मैं उसी टाइम समझ गई थी। अगर मैं पागल होती तो मुझे पता था मैं भागवत में जा सकती थी, मैं नहीं गई। मुझे पता था, मैं कितनी बारी आगे से निकली उस वहीं से, पर मैं नहीं गई। हुई थी ना उत्तम नगर में एक भागवत हुई थी, किसके बारे में क्या बोल रही हूँ सब पता है, क्यों हुई थी शायद मेरे लिए। और भी बहुत सारे जाल बिछे गए, बहुत सारे जाल बिछाए मेरे लिए। और इन्हीं में से किसी ने बहुत कहा होगा जी कि आपके पास पैसा है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन किसी की घर की इज्जत उछालने का किसी को कोई हक नहीं था। ठाकुर जी करे, माता रानी करे, मैंने बचपन से 6ठी-7वीं से रखा है। अगर मैं बिल्कुल सच्ची हूँ, इसी जन्म में इनके घर की इज्जत ऐसे उछले, क्योंकि बहन भी इनके घर में है, बेटी भी इनके घर में है, पत्नी भी इनके घर में है, सब चीज़ इनके घर में है, क्योंकि उनके बिना तो ये चलेंगे नहीं ना। मैंने माता से यही मांगा है कि इनके घर की जब इज्जत रोड पे आएगी ना, तब इन्हें पता चलेगा कि किसी के घर की इज्जत को उछालने का मतलब क्या होता है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मैं 200% क्या 500% की गारंटी देती हूँ, ये 110% होगा। शाम का टाइम है, मैं व्रत खोल के, मतलब पूजा करके आई हूँ। 500% होगा सर, ये ज़रूर होगा। गलत हाथ डाला है इन्होंने, हाथ नहीं डालना चाहिए था। अब मैं अगर कुछ बोलती थी, कुछ सारी दुनिया बोलती है किसी के खिलाफ, आप मुझसे बोल सकते थे, आप मेरे से बात कर सकते थे, नहीं कर सकते, किसी इनडायरेक्टली भी कर सकते थे। पर इस तरह से धमकियाँ देना और इस तरह से बिल्कुल ऐसे कर देना, एक वो भी ऐसे इंसान को जो कुछ है ही नहीं, जिसके पास कुछ नहीं है, और उसको आपने ऐसे कर दिया, कमाल है। आप जैसा बुज़दिल तो मैंने देखा ही नहीं कहीं पे, क्योंकि आपके पास पैसा भी है, आपके पास पावर भी है, आपके पास सब है। और एक आप जैसे वो होता है ना, बिल्कुल ही जिसे कहते हैं एक चींटी और एक हाथी, और वो भी ऐसे राजाओं वाला, और वो चींटी तो कुछ भी है, वो तो यूं ही मिसल देगा। अपने आप को आप पावरफुल वाला, या अपने इंसान को आप एक इंसान समझते हो? आप तो जानवर भी नहीं हो। जिसने भी मेरे साथ किया, जो कर रहे हैं, वो तो जानवर भी नहीं है। खैर जो भी है, होगा तो उनके साथ भी गलत, क्योंकि मेरी, कहते हैं ना, आप मैनिफेस्ट करते हो रात दिन, क्योंकि मेरे दिन में 3-4 बार यही होती है। और मैं अपने ईश्वर से कहती हूँ कि क्योंकि मैं तो जानती नहीं हूँ, तुमने सब कुछ देखा है, तो सब कुछ जानता है मेरे बारे। अगर ये बताओ मैं गलत होती, ईश्वर मेरा कभी साथ देते? कभी साथ नहीं देते, कभी साथ नहीं देते मेरा। ईश्वर ने साथ दिया ना मेरा। देखो मैंने कहा ना, वक्त बदलता है। आपका अच्छा है तो बुरा आएगा, बुरा है तो अच्छा आएगा। वक्त की फितरत है, वो बदलता ज़रूर है। तो बस फिर इंतज़ार कीजिए। बड़े इल्ज़ाम लगाए, बड़ा बदनाम किया, अभी तक लगे पड़े, हाथ धो के पीछे, नहा धो के पीछे लगे, अभी तक पीछे लगा हुआ है। छोटे छोटे बंदे भी, एक ये अंकित, जो एक नया बंदा है, ये अंकित करके कोई नाम करके जो आया, जो डाल रहा है, मुझे नहीं पता क्या, कौन सा बंदा क्या है, मैं जानना नहीं चाहती, लेकिन कुछ चीज़ें वो गलत कर रहा है, कुछ चीज़ें ना गलत कर रहा है। अब कर रहा है